वेलकम टू साही क्लासेस। तो देखिए क्लास 10th के आईयूपीएससी नामकरण हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आज समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, मात्र एक वीडियो में बहुत ही आसानी से और पूरा डीप में। ठीक है, मतलब कि बेसिक से बेसिक और बढ़िया से बढ़िया सवाल आईयूपीएससी का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जानना है कार्बन। ठीक है, तो देखिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो आपका 4 संयोजकता होता है। कितना संयोजकता होता है कार्बन का? संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, यानी कार्बन के पास जो वैलेंसी कहिए या फिर संयोजकता कहिए कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, अब ये जो कार्बन है ये 4 संयोजकता होता है, यानी ये 4 लोगों से जुड़ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए Cl में जोड़ दिया, इधर मैं Br जोड़ दिया, इधर का मैं मान लीजिए एक और Br जोड़ दिया हूँ, और इधर इधर देखिए अगर मैं कुछ नहीं जोड़ा हूं तो यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो यानी यहाँ पे H जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कार्बन के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब हमेशा सोचिए कि क्या जुड़ा हुआ है, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन क्या है? भाई भाई कह सकते हैं कि जहां कार्बन रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहां पे हाइड्रोजन भी रहेगा, अवश्य ही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे देखिए इस कार्बन के पास 4 गो संयोजकता था, 4 गो इसने संयोजकता किसके किसके साथ जोड़ लिए? Br, Cl, H और Br के साथ संयोजकता को क्या कर लिया? फिल कर लिया, यानी भर लिया। ठीक है, तो ये आप बेसिक से याद रखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो एक कार्बन कि हमें पता है कि इस वाले कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो देखिए एक इसके साथ इसने भर लिए, एक इधर हाइड्रोजन के साथ भर लिए, एक इधर Cl के साथ भर लिए, एक इधर Br के साथ भर लिए। वहीं इस कार्बन के भी 4 संयोजकता होते होंगे, तो इसने भी मान लीजिए इधर हाइड्रोजन से ही इसने क्या कर लिए? भर लिए हैं। ठीक है, तो ये है आपका कार्बन, यानी कार्बन के क्या होते हैं? 4 संयोजकता होते हैं। ये चारों न किसी के साथ जुड़ेंगे और जुड़कर क्या कराएंगे? यौगिक का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम आईयूपीएससी नामकरण की ओर आगे बढ़ते हैं। आईयूपीएससी नाम कैसे लिखते हैं इसके बारे में सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब भी आपके पास एक कार्बन रहे, क्या रहे? एक कार्बन रहे तो आप उसे क्या बोलेंगे? मिथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिथ। वहीं अगर 2 कार्बन रहता है तो उसे आप क्या बोलेंगे? इथ बोलेंगे। जैसे 2 कार्बन देखिए एक और एक आपस में ऐसे जुड़े रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? इथ। 3 कार्बन रहेंगे तो आप इसे क्या बोलेंगे? प्रोप, यानी 3 गो कार्बन आपके कुछ इस प्रकार से जुड़े रहेंगे। 4 कार्बन रहेंगे तो 4 कार्बन रहेंगे तो इसे हम लोग ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूट। ठीक है, 5 कार्बन रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। 6 गो कार्बन रहता है तो हेक्स बोलते हैं। ठीक है, 7 गो कार्बन रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेप्ट। ठीक है, और 8 को जब आपका 8 कार्बन रहता है तो उसे ऑक्ट बोलते हैं। 9 गो कार्बन रहता है तो उसे नॉन बोलते हैं। ठीक है, और 10 को कार्बन रहता है तो आपका क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? 10 को कार्बन रहता है तो डेक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 को कार्बन रहता है तो हेक्स नहीं बोलते, हेक्सा नहीं बोलते, हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेक्स। यानी 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक एक यौगिक का निर्माण करते हैं और उसका नामकरण लिखते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक है, ये आपका कार्बन है और इस कार्बन के 4 गो संयोजकता को हाइड्रोजन ने क्या कर रखे हैं? भर रखे हैं। अब इसका हमें नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए कितने कार्बन लगे हुए हैं? तो 1 कार्बन लगे हुए हैं। तो 1 कार्बन का नाम क्या होता है? मिथ होता है। क्या होता है? मिथ। तो सबसे पहले तो देखिए मिथ लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आगे भी इसका नाम लिखना है। अब यहाँ पे देखिए एकल बंध के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हमेशा याद रखिए जब भी आपका एकल बंध रहता है तो इसका नाम क्या होता है? इन। जब भी आपका द्विबंध होता है इसका नाम होता है इन। जब भी आपका त्रिया बंध रहता है तो इसका होता है आइन। ठीक है, तो देखिए एक कार्बन है, क्या नाम हो गया? मिथ। और इसके साथ देखिए कौन सा बंध बना हुआ है? सिंगल अबंध बना हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? सिंगल बंध रहेगा तो क्या हो जाएगा? मीथेन हो गया। वहीं अब देखिएगा एक और उदाहरण, ये हमारे पास क्या है? 2 कार्बन है, इसकी हाइड्रोजन के साथ संयोजकता भरा हुआ है, हाइड्रोजन ने इसकी संयोजकता को हाइड्रोजन ने भर रखा है। ठीक है, अब देखिए इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले देखिए कितने कार्बन है? 1 और 1 2, 2 गो कार्बन के लिए क्या नाम होता है?
इथ। क्या नाम होता है? इथ। अब देखिए इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध बना हुआ है? सिंगल आबंध यानी एकल आबंध। तो एकल आबंध का देखिए क्या नाम होता है? एन। तो इसका नाम क्या हो गया? इथेन हो गया। क्या हो गया? इसका नाम इथेन हो गया। अच्छा इस वाले का बताइए तो नाम, ठीक है। अब इसका अगर नाम हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन, तो यहां पे इसका नाम देखिए, सबसे पहले ना कार्बन का संख्या गिनिए कितने कार्बन है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 गो कार्बन के लिए देखिए क्या नाम होता है? पेंट। क्या होता है? पेंट। और इनके बीच में देखिए बंध कौन सा है? सिंगल आबंध है। क्या है? सब में कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है ना, तो क्या लिखेंगे? इसके अंदर एन लगा देंगे। तो क्या नाम हो गया? पेंटेन हो गया। ठीक है। अब ये एकल आबंध वाले तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब द्वि आबंध के बारे में बात करते हैं। तो देखिए द्वि आबंध के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कार्बन ने दूसरे कार्बन से दो संयोजकता भर रखा है और इसके दो संयोजकता इधर बच गया है, इसके भी दो संयोजकता इधर बच गया है। तो अब अगर कोई दिया नहीं रहता है तो हमें क्या पता है कि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब इसका हमें क्या करना है? नाम लिखना है, नामकरण करना है, IUPAC नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कितने कार्बन? एक और एक, दो। दो कार्बन है इधर, तो दो कार्बन के लिए क्या होता है? इथ। क्या होता है? इथ। अच्छा अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है? द्वि। तो द्वि बंध के लिए क्या होता है? इन। तो क्या हो गया आपका? इथीन इसका नाम हो गया। क्या हो गया? इथीन हो गया। वैसे ही अगर इस कार्बन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे ये कार्बन है और इस देखिए इसका संयोजकता दो गो इधर भरा हुआ है, दो गो इधर हो गया, इसका ऑलरेडी दो इधर एक इधर, तो एक हो गया, इसके एक एक दो, एक इधर इधर, एक इधर एक इधर। और अब हमें पता है कि जहां भी कुछ नहीं रहता है तो वहां पे क्या रहता है? हाइड्रोजन। तो ये आपका हाइड्रोजन जुड़ गया है यहाँ पे। अब इसका हमें क्या करना है? नाम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनिए, 1 2 3 4। कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 हो गए। तो 4 गो के लिए क्या होता है? ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। ठीक है। क्या होता है? ब्यूट होता है। लेकिन अब एक चीज और यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर द्वि आबंध जिधर से पहले आएगा उधर से ही नाम लिखा जाता है। जैसे देखिए आपका अगर नाम लिखते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। और इधर से अगर लिखते हैं तो देखिए 1 2 3 4। अब देखिए किधर से मेरा द्वि आबंध पहले आ रहा है? इधर से जाने पर तीसरे नंबर पर मिल रहा है, इधर से आने पर पहले नंबर पर मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 इन। अगर 1 को 1 रहेगा तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट इन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ब्यूट इन भी लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखिए एक और इधर हम बात करते हैं। इस बार द्विआबंध इधर आ गया है, द्विआबंध हटके यहाँ से क्या पे आ गया है? यहाँ पे। तो इसके पास 4 गो संयोजकता, इधर हाइड्रोजन लग गया, इधर भी आपका हाइड्रोजन लग गया, 3 गो है इसका, एगो 4 गो इधर हो गया, इसका भी 3 गो है तो एगो हो गया। अब देखिए अगर इसका नाम लिखना है, क्या लिखना है? इसका नाम लिखना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। 1 2 3 पोजिशनिंग देंगे। तो क्या देंगे? देखिए एक कार्बन यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। इधर से भी एक बार देते हैं, 1 2 3 4। तो आप देखिएगा तो इधर से जाने पर भी दूसरे नंबर पर द्विआबंध मिल रहा है, इधर से आने पर भी दूसरे नंबर पर द्विआबंध मिल रहा है। तो किधरों से भी नाम लिख सकते हैं, जिधर से मन करेगा उधर से लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं इधर से लिख रहा हूँ, तो इसमें देखिए कितने कार्बन? 1 2 3 4। तो 4 गो कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट। क्या होता है? ब्यूट। आप देखिए कितने नंबर पे ये आपका द्विआबंध है? 2 नंबर पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर क्या है आपका? द्विआबंध है, द्विआबंध का क्या नाम होता है? इन होता है। तो इसका क्या नाम हो गया? ब्यूट 2 इन हो गया। क्या हो गया? ब्यूट 2 इन हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? तो यानी एक चीज हमेशा याद रखिए कि जिधर से मैं पोजिशनिंग 1 2 3 जिधर से पहले आएगा उधर से मैं क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन, इसको मिटा दें। तो अब आगे देखिएगा और क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए एक ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे द्विआबंध लगा हुआ है, यहाँ पे आपका मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इधर भी क्या है? हाइड्रोजन, इधर भी 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 हाइड्रोजन। ठीक है।
तो अब इसका हमें क्या करना है, नाम लिखना है। क्या करना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए नंबरिंग करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे, तो इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिएगा तो किधर से पहले आ रहा है दुइया बंद, इधर से जाने पर दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से आने पर तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो जो पहले आएगा उसी का नाम लिखाता है। तो सबसे पहले देखिए कार्बन कई गो है, 1 2 3 4 5, तो 5 गो कार्बन के लिए देखिए क्या होता है, पेंट होता है, तो क्या लिखेंगे, पेंट। ठीक है, अब देखिए किधर से मेरा दुइया बंद पहले आ रहा है, इधर से जाने पर दूसरा, इधर से आने पर तीसरा, तो इधर से जाने पर दूसरे पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, पेंट 2, और क्या है आपका दुइया बंद है, तो क्या नाम हो जाएगा, पेंट 2 इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंट 2 इन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं देखिए त्रियाबंध के लिए, किसके लिए बात करते हैं, त्रियाबंध के लिए। तो यहां पे देखिएगा मान लीजिए इस कार्बन के 4 गो संयोजकता होते हैं, 3 गो इसके साथ जुड़ गया तो एगो इधर खाली होगा, तो जब खाली रहता है यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हमें क्या पता है कि हाइड्रोजन होता है। अब इसका क्या हमें नाम लिखना है, क्या लिखना है, करना है नाम लिखना है। तो देखिए नाम लिखना है तो सबसे पहले कार्बन की संख्या गिने, 1 और 1 2, 2 गो कार्बन के लिए क्या होता है, इथ, क्या होता है, इथ। और इसमें द्विया देखिए त्रियाबंध है तो त्रियाबंध का क्या नाम होता है, YNE, तो ये इधर लगा देंगे YNE, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइन नाम हो गया। क्या हो गया, इथाइन। वैसे ही अगर इसके पास इस वाले सवाल का हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, तो इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए इस कार्बन के 3 गो संयोजकता इधर भरे हुए, तो एक और होगा इसके पास, तो इसके पास हाइड्रोजन होगा। इसके भी देखिए 3 गो इधर भरे हुए, एक गो इधर भरे हुए, तो इसकी यानी संयोजकता चारों के चारों पूरे हैं। इधर आपका H, इधर भी आपका H, इधर भी आपका H हो गया, इधर भी H हो गया, इधर भी क्या हो गया आपका H हो गया। ठीक है, अब देखिए अब इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले नंबरिंग करें, क्या करेंगे, नंबरिंग। तो देखिए 1 2 3 4, क्या करेंगे, 1 2 3 4, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4। तो देखिए किधर से मेरा त्रियाबंध पहले आ रहा है, इधर से जाने पर पहले आ रहा है कि इधर से आने पर पहले आ रहा है, तो इधर से जाने पर देखिए पहले नंबर पे मिल रहा है, इधर से आने पर तीसरा नंबर मिल रहा है, यानी पहले नंबर पे जो मिलेगा उस जो कम रहेगा उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 गो के लिए क्या होता है, 4 गो के लिए ब्यूट, क्या होता है, ब्यूट। अब देखिए अब कितने पर लगा हुआ है, आपका 1 पर लगा है तो ब्यूट 1, और क्या लगा हुआ है, त्रियाबंध, त्रियाबंध का क्या होता है, YNE, क्या हो गया, ब्यूट 1 आइन हो गया। ठीक है, तो इसका क्या नाम होगा, ब्यूट 1 आइन हो गया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटाइन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मतलब एकलाबंध, द्वियाबंध, त्रियाबंध सिंपल लगा रहेगा तो उसका तो नाम लिख लेंगे। अब हम इसके बीच में क्या करते हैं, प्रतिस्थापित जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, प्रतिस्थापित। तो देखिए एक उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, कार्बन 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 कार्बन। ये जो कार्बन है आपके 3 गो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो है आपका एक इधर Br से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक हाइड्रोजन इधर, इधर आपका Cl से जुड़ा हुआ है, इधर किससे जुड़ा हुआ है, Cl से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो आप देखेंगे तो प्रत्येक कार्बन का संयोजकता पूरा है, 4 कार्बन ने 4 गो बंध बना रखे हैं, एक इससे जुड़ रखा है, इधर ऐसे जुड़ा है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक हम पीछे कितना क्या क्या पढ़ रहे थे कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग रहा था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन के साथ एक Br लगा रखा है, कार्बन के साथ एक क्या लग रहा है, Cl लग रखा है। तो ये जो Br आप देख रहे हैं, ये जो आप Cl देख रहे हैं, इन दोनों को ही ना क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रतिस्थापित होते हैं ना, इनके देखिए कुछ नाम होते हैं। क्या होते हैं, नाम। जैसे अगर Br दिख जाए, Br अगर प्रतिस्थापित है तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। अगर Cl दिख जाता है तो इसका नाम क्लोरो हो जाता है। अगर F दिख जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, फ्लोरो हो जाता है। अगर I आपका दिख जाता है तो इसका नाम आयोडो हो जाता है। अगर आपका CH3 दिख जाए तो इसका नाम क्या है, आपका मिथाइल होगा। क्या होगा, मिथाइल। और अगर C2H5 अगर दिख जाता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। अगर NO2 दिखाई दे देता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो हो जाएगा। यानी अगर ये सभी प्रतिस्थापित अगर दिखाई देते हैं तो इनका क्या नाम हो जाता है, जैसे Br का ब्रोमो हो जाएगा, Cl का क्लोरो,
F का फ्लोरो, I का आयोडो, CH3 का मिथाइल, C2H5 का इथाइल और NO2 का क्या हो गया है नाइट्रो। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि अगर कार्बन के साथ कुछ भी इनमें से ये लगे रहते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापित बोलते हैं। ठीक है, तो अब इन लोगों का नाम हमें मालूम पड़ गया। अब एक और चीज देखिए, इनका नाम लिखने से पहले ना हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग। तो नंबरिंग देखिए, नंबरिंग करते हैं तो इधर क्या दिखाई देगा, सबसे पहले देखिए ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 इधर से चल रहे हैं। तो ब्रोमीन किस पे लगा हुआ है, दूसरे पर लग रहा है। इधर से चलते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो अब एक चीज यहां से देखिए, इधर से चलने पर प्रतिस्थापित पहले आ रहा है कि इधर से चलने पर प्रतिस्थापित पहले आ रहा है। तो इधर से चलने पर देखिए दूसरे नंबर पर प्रतिस्थापित आ रहा है, इधर से चलने पर तीसरे नंबर पर प्रतिस्थापित आ रहा है। तो जिधर से हमारा प्रतिस्थापित पहले आता है उधर से हम लोग क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए दो पे क्या लगा हुआ, Br, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। फिर देखिए 3 पर लगा हुआ है क्लोरो, तो लिखेंगे 3 क्लोरो। अब देखिए कितने नंबर का कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए यहाँ पे क्या नाम है, देखिए 5 कार्बन रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, सिंगल, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, वहीं एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए कार्बन कार्बन कार्बन, इस इधर एक Cl लगा हुआ है, इधर भी Cl लगा हुआ है। ठीक है, और इधर एक मान लीजिए Br लगा हुआ है, बाकी ये आपका H H H H H H H। अब इसका हमें क्या करना है, नाम लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले फिर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, इधर से करने पर 1 2 3 4। तो अब आप एक देखेंगे तो यहां से चलने पर प्रतिस्थापित दूसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से भी चलने पर प्रतिस्थापित दूसरे नंबर पे आ रहा है। लेकिन अब इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपके 2 प्रतिस्थापित लगे हुए हैं, एक Br लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है। तो इसकी प्राथमिकता क्या है, ज्यादा है, यानी एडिशन रूल लगेगा। तो एडिशन रूल बाद में आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप जानिए कि जिधर से ज्यादा प्रतिस्थापित रहेंगे उधर से हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4, तो इधर पे 2 पे देखेंगे तो क्या है, एक Br लगा हुआ है, एक Cl लगा हुआ है। तो अब इसका नाम देखिए क्या है। अच्छा एक चीज और देखिएगा कि हमेशा जब नाम लिखते हैं ना तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। यानी कहने का मतलब इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। कहने का मतलब कि अगर ए आ रहा है, ए नाम वाला आ रहा है तो उसको सबसे पहले, फिर बी नाम वाले को लिखूंगा, फिर सी नाम लिखूंगा, ऐसे ही जेड वाले नाम लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए बी लिखे थे, ब्रोमो क्लोरो लिखे थे ना, तो यहाँ पे सी देखिए इंग्लिश के अल्फाबेट में पहले बी आता है, इसीलिए क्या लिखे थे, बी से नाम लिखे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 2 क्लोरीन लगा हुआ है, एक ब्रोमीन लगा हुआ है ना। तो सबसे पहले इंग्लिश के अल्फाबेटिकल में ब्रोमो पहले आता है, Br मतलब ब्रोमो, Cl मतलब क्लोरो। तो देखिए ब्रोमो पहले आता है कि क्लोरो आता है, तो ब्रोमो आता है। तो ब्रोमो देखिए कितने पे है, इधर से आने पर दूसरे नंबर पे है 2 ब्रोमो। यानी एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिधर से मेरा प्रतिस्थापित पहले आएगा वो वाला नंबरिंग लूंगा। तो ऊपर से मैं जाऊंगा तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये जो 2 प्रतिस्थापित आ रहे हैं बाद में आ रहा है, इधर से आने पर पहले ही आ रहे हैं। तो सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे, उसके बाद इसका। तो देखिए सबसे पहले इधर से आए तो 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो। अच्छा अब देखिए 2 पे एक Cl लगा हुआ है और 3 पे भी एक Cl लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2,3। 2 पे हो गया एक Cl, फिर एक आपका 3 पे Cl हो गया। अच्छा अब देखिए 2 लगा हुआ है ना, तो जब भी कुछ भी 2 लगा रहे, जैसे मान लीजिए 2 कुछ भी लगा रहे तो उसमें क्या लगाएंगे, डाई। अगर 3 लगा रहता है तो उसको बोलेंगे ट्राई। 4 गो रहेगा तो क्या लिखेंगे, टेट्रा। क्या लिखेंगे, टेट्रा। तो यानी कहने का मतलब देखिए 2 कुछ भी हो उसे क्या बोलेंगे, उसमें क्या लगाएंगे, डाई। 3 कुछ भी हो उसमें क्या लगाएंगे, ट्राई। 4 कुछ भी हो तो उसमें क्या लगाएंगे, टेट्रा। तो यहाँ पे देखिए 2 Cl है, तो 2 Cl है तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, 2 Cl को डाई। तो यहाँ पे लिखेंगे डाई। फिर क्या चीज 2 गो है, Cl है, तो ये लिखेंगे डाई क्लोरो। क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो। अब देखिए कितने कार्बन का, 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। तो ब्यूट, और देखिए सिंगल सिंगल बंद है तो क्या लास्ट में क्या लग जाएगा, ब्यूटेन लग जाएगा। ठीक है, क्या लग जाएगा, ब्यूटेन लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए
अब बात करते हैं हम लोग, अब जो है हम लोग बात करेंगे अब देखिए यहाँ पे इस वाले में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन। अब यहाँ पे हमें इसका क्या करना है, नाम लिखना है। क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए इसके पास का हाइड्रोजन होगा, 1 2 3। इसके पास देखिए 3 को इसका पूरा है, 1 हाइड्रोजन। इसके भी 3 को पूरा है, 1 हाइड्रोजन। इसके 2 को पूरा है, एक इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। इसके 1 पूरा है तो इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसका हमें क्या करना है, नाम लिखना है। क्या लिखना है, नाम। तो देखिए नाम लिखना है तो सबसे पहले अब देखेंगे आप, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि द्विआबंध लगा हुआ है। अब द्विआबंध का पोजीशन देखिए, तो इधर से चलने पर 1 2 3 4 5, इधर चलने पर 1 2 3 4 5। तो आप इसमें देख रहे हैं कि आपका इधर से चलने पर 2 पहले आ रहा है, इधर से चलने पर 3 आ रहा है, पहले 3 पे आ रहा है द्विआबंध। तो सबसे पहले जिधर से पास आता है उधर से ही लेके हम लोग बनाते हैं। तो अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा और इसमें ना चेंज कर रहा हूँ। इसमें ना मैं क्या करता हूँ, एक बी आर लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ, एक हाइड्रोजन को हटा के मैं बी आर लगाता हूँ। ठीक है। अब आप देखेंगे तो इधर से द्विआबंध दूसरे नंबर पे आता है, इधर से आपका क्या कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पे एक बी आर लगा हुआ है। तो अब बताइए इसमें तो एक प्रतिस्थापित भी लगा हुआ है, तो किधर से नाम लिखेंगे। तो हमेशा याद रखिए एक प्राथमिकता का समूह होता है, प्राथमिकता प्राथमिकता का ऑर्डर, प्राथमिकता का एक क्रम होता है। तो सबसे पहले ना इसमें याद रखिए क्रियात्मक समूह लिखते हैं। क्रियात्मक क्रियात्मक समूह का प्राथमिकता सबसे ज्यादा होता है, फिर आपका द्विआबंध का होता है, फिर त्रिआबंध का होता है, और लास्ट में आपका प्रतिस्थापित का होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर मैं नाम लिखने जाता हूं तो सबसे पहले क्रियात्मक समूह, अभी बात करेंगे क्रियात्मक समूह का, सबसे पहले क्रियात्मक समूह को प्राथमिकता देते हैं, फिर द्विआबंध को देते हैं, फिर त्रिआबंध को देते हैं, फिर प्रतिस्थापित को देते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापित से इसमें तो इस वाले संरचना में द्विआबंध भी है, तो द्विआबंध की प्राथमिकता सबसे पहले देंगे। तो सबसे पहले देखिए द्विआबंध किस पे लगा हुआ, दूसरे पे, इधर से लगने पर तीसरे पे। नंबरिंग किधर से होगा, इधर से होगा। ठीक है। अब नाम लिखना है, तो हमें पता लग गया कि नाम किधर से लिखना है, इधर से लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या क्या लगा हुआ, तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक ब्रोमीन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। कितने स्थान पे लगा हुआ है, चौथे स्थान पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। अब देखिए कोई और प्रतिस्थापित नहीं लगा हुआ है, तो अब गिनिए कितने कार्बन है, 5 को कार्बन है, तो 5 को के लिए क्या हो जाएगा, पेंट। ठीक है। और इसके बीच में देखिए कौन सा बंध है, द्विअमीन है, द्विबंध है, तो क्या बोलेंगे, लास्ट में लगा देंगे इन। तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रोमो पेंटीन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए, इधर द्विबंध है, अब यहाँ पे आपका त्रिबंध है। अब इसका हमें नाम लिखना है, एच 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 और एक इधर है एच। अब इसका हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए इस पर प्राथमिकता क्रम में देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, क्रियात्मक समूह है, फिर द्विआबंध है, फिर त्रिआबंध है, फिर प्रतिस्थापित है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि द्विआबंध पहले आता है कि त्रिआबंध किधर से पहले आता है। मतलब हमें ये चेक करना है कि द्विआबंध किधर से पहले आता है। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, इधर से चलने पर द्विआबंध दूसरे नंबर पे, इधर से चलने पर 1 2 3 4 5। तो इधर से हम लोग आ रहे हैं तो द्विआबंध देखिए तीसरे नंबर पे मिल रहा है, इधर से आने पर द्विआबंध कितने नंबर पे मिल रहा है, दूसरे नंबर पे मिल रहा है। तो जिधर से हमारा द्विआबंध पहले आता है क्रियात्मक, यहाँ पे देखिएगा उसके हिसाब से, तो द्विआबंध जिधर से पहले आता है उधर से नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अब इसका हमें नाम लिखना है। अब इसमें देखिए 2 बंड है, क्या है आपका 2, और द्विआबंध और त्रिआबंध भी इसमें है। तो सबसे पहले देखिएगा इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले गिनिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 को के लिए क्या होता है, पेंट होता है, 5 को के लिए पेंट होता है। अब एक चीज देखेंगे तो इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम कैसे लिखाएगा, 2 पे देखिए आपका
2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, द्विआबंध यानी इन, और 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है आपका, आइन लगा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए कौन पहले आएगा, ई की वाई, तो सबसे पहले ई आएगा तो लिखेंगे इधर टू इन, और फिर 4 पे क्या लगा हुआ है आपका, 4 आइन, तो ये आपका इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, पेंट टू इन 4 पेंट वाइन आइन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग, अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास द्विआबंध है और इधर एक बी आर लगा हुआ है, इधर भी आपका एक सी एल लगा हुआ है, तो फिर इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग देखिए किधर करते हैं, 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। द्विआबंध देखिए, द्विआबंध की प्राथमिकता जो है प्रतिस्थापित से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो सबसे पहले द्विआबंध के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, द्विआबंध किधर से पहले आ रहा है, 1 2 इधर से आ रहा है दूसरे नंबर पे, इधर से आ रहा है आपके तीसरे नंबर पर, जिधर से दूसरे नंबर पे आएगा उधर से करेंगे। लेकिन अब देखिए इसमें बी आर भी लगा हुआ है, सी एल भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कितने पर लगा हुआ है बी आर, चौथे पे, सी एल भी चौथे पर लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पेंट, और कितने पर लगा हुआ है, दूसरे पर लगा हुआ है, पेंट टू इन, इसका क्या नाम हो जाएगा, 4 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंट टू इन, क्या हो जाएगा, पेंट टू इन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब आगे हम क्या करते हैं, क्रियात्मक समूहों को लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्रियात्मक समूहों को पढ़ने वाले हैं, क्रियात्मक समूह पढ़ने वाले हैं, क्रियात्मक समूह पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और देखिए क्रियात्मक जो समूह होता है इसको हम इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, वह समूह जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, क्या कह रहा है, वह समूह जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। अब देखिए कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल, क्या होता है, अल्कोहल, जहां भी आप अगर यौगिक में आपको इस प्रकार से OH जुड़ा हुआ दिखाई दे तो वो हम क्या समझेंगे कि अल्कोहल है, और जब इसका नाम लिखते हैं तो नाम के पीछे क्या लगाएंगे, इसके लिए OL लगाएंगे। ठीक है, वहीं इसके बाद बात करते हैं तो एक होता है एल्डिहाइड होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड, तो इसको पहचानने के लिए जहां भी आपको CHO दिखाई दे लगा हुआ तो वो समझेंगे आप क्या है, एल्डिहाइड, और इसका जब नाम लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, लास्ट में AL लगाएंगे। ठीक है, अगला जो होता है कार्बोजेलिक एसिड होता है, क्या होता है, कार्बोजेलिक एसिड। ठीक है, और इसको पहचानते कैसे हैं, जैसे जहां भी किसी के नाम के पीछे क्या लगा हो, COOH लगा हो, क्या लगा हो, COOH लगा हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोजेलिक एसिड बोलेंगे, और इसको इसके लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओइक एसिड लिखते हैं। अच्छा, एक होता है आपका ईथर होता है, क्या होता है, ईथर, तो इसको पहचानते क्या है, जहां भी आपका O बीच में आए, इधर भी कार्बनिक यौगिक उधर भी क्या हो जाए, आपका कार्बनिक यौगिक आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग इसके लिए लिखते हैं एल्कोक्सी, एल, इसके लिए लिखते हैं हम लोग एल्कोक्सी एल्केन, क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका कीटोन, क्या होता है, कीटोन, कीटोन को कैसे पहचानने के लिए हमेशा याद लिखिएगा RCOR रहेगा, क्या चीज, RCOR जहां भी दिखाई दे तो हम उससे क्या समझेंगे, कीटोन समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्रियात्मक समूह हैं, इनके बारे में इनका नाम लिखना हमें जानना है। चलिए सबके बारे में एक एक करके नाम जानते हैं। ठीक है,
अच्छा कीटोन होगा तो लास्ट में क्या लगाते हैं, वो Ne लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल का। क्या कर रहे हैं, अल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल का जब नाम लिखते हैं ना, सबसे सीधे से क्या पूरा नाम लिखते हैं, जैसे एल्केन है, एल्केन में OL लिख देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एल्केनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केनॉल बन जाएगा। ठीक है, सीधा सा याद रखिएगा, एल्केन में OL जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केनॉल बन जाएगा। जैसे मैं देखिए कहने का मतलब है, एक कार्बन के लिए जब बात करते हैं तो एक कार्बन में OH लग गया है, इधर इधर H, इधर H, तो इसका नाम देखिए C, मतलब एक कार्बन के लिए क्या होता है, मीथ, तो इसका जब सिंगल आबंध है तो क्या नाम होगा, मीथेन होगा। और मीथेन में देखिए क्या जोड़ देना है, OL जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा नाम, मीथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मीथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, क्या नाम इसका हो जाएगा, मीथेनॉल हो जाएगा। अच्छा अब एक और उदाहरण देखिए, अगर इधर OH लगा हुआ है, इधर आपका H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी H। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या नाम लिखना है, तो सबसे पहले देखिए हम नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पहले है। देखिए नंबरिंग करने इधर इधर हमारा क्या है, ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह किस पे लगा, 1 2। तो सबसे पहले देखिए क्रियात्मक समूह 1 कार्बन पे लगा हुआ, उसके बाद दूसरे कार्बन पे। तो 2 कार्बन के लिए देखिए क्या होता है, इथ होता है, तो इसका, और यहाँ पे सिंगल बंध है, देखिए इथ सिंगल बंध है तो क्या हो जाएगा, N, और कितने पे आपका OH लगा हुआ है, 1, और OH का नाम क्या होता है, ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन ऑन 1 ऑल। लेकिन यहाँ पे E नहीं लिखते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1 ऑल। क्या हो जाएगा, इथेन 1 ऑल हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक है, इसके यहाँ पे 3 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी आपके हो गए 3 गो हाइड्रोजन। अब इसका हमें क्या करना है, नाम लिखना है। तो इसका भी सबसे पहले हमें क्या करना, नंबरिंग करना होगा। तो जिधर से OH पहले है उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो इधर से भी चलेंगे तो इधर से भी दूसरे नंबर पे ही आएगा, इधर से भी चलेंगे तो दूसरे नंबर पे ही आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसका 3 गो कार्बन है, तो 3 गो कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोप। कौन सा बंध है, सिंगल, तो क्या लगाएंगे, N, और क्या लगा हुआ है, क पे, 2 पे OL लगा हुआ है, अल्कोहल 2 पे लगा हुआ है, तो इसीलिए क्या लिखे हैं, 2 ऑल। अब हमें पता क्या है, E नहीं लगाएंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपन 2 ऑल, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो देखिए अल्कोहल हो गया। अब बात करते हैं हम लोग एल्डिहाइड का। तो देखिए एल्डिहाइड का जब लिख लेते हैं नाम, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड में सेम नाम लिखेंगे पहले, मान लीजिए एल्केन लिखे, एल्केन, और इसमें क्या लगा दें, Al लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, एल्केनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केनॉल बन जाएगा। अब उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे अब इसका देखें कैसे, एल्डिहाइड को या तो आपको ऐसे लगा होगा, और नहीं तो कार्बन के ऊपर एक O, इधर H, कुछ इस प्रकार से भी रहेगा लगा हुआ, तो आप समझिएगा कि ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो देखिए इधर O, इधर H, 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 H। अब आप देखेंगे तो सेम ये वाला चीज यहाँ पे जैसा है, तो क्या है आपका, एल्डिहाइड है। तो अब फिर से नंबरिंग करेंगे, देखिए एल्डिहाइड किस कार्बन पे आता है, 1 2। तो देखिए इसका जब नाम लिखते हैं तो क्या है आपका, दो कार्बन के लिए क्या होता है, इथ होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल आबंध, तो क्या लगाएंगे, N। और देखिए एल्डिहाइड कितने पे लगा हुआ, 1 पे लगा हुआ है, और एल्डिहाइड का नाम क्या होता है, Al होता है। तो क्या होता है, Al। तो इसका नाम क्या हो गया आपका, इथेन 1 ऑल हो गया। अच्छा ये E को हम नहीं लिखते हैं, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इथेन ऑल ऑल। ठीक है, अच्छा इसका नाम बताइएगा, OH, H, 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 H। तो सबसे पहले देखेंगे तो एल्डिहाइड कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे, तो नंबरिंग 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4, तो 4 गो कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल आबंध, क्या हो गया, ब्यूटेन। अगर इसके हिसाब से लगाते हैं तो प्लस,
और देखिए कितने पर एल्डिहाइड लगा हुआ है, पहले पर तो क्या लिखेंगे 1 ऑल, तो इसका पूरा का पूरा नाम क्या हो जाएगा ब्यूटन। अच्छा एक चीज देखिए, जब ये हो गया तो यहाँ से ई हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटन अल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा एक और उदाहरण, एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी एल्डिहाइड रहेगा ना तो ये हमेशा या तो आगे लगा रहेगा नहीं तो पीछे लगा रहेगा। जैसे इस बार देखिए इधर ओ है, इधर आपका एच है। अब फिर से इसका नाम हमें लिखना है तो सबसे पहले देखिए करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, कितने कार्बन है 4, 4 कार्बन के लिए क्या होगा ब्यूट, सिंगल आबंध है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। अब प्लस में कितने पे है एक, क्या है आपका एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के क्या बोलते हैं एल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ई को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड का। अब बात करते हैं कार्बोजेलिक एसिड का। क्या चीज का बात करना है कार्बोजेलिक एसिड। तो देखिए कार्बोजेलिक एसिड की बात करते हैं हम लोग, तो इसके में देखिए नाम लिखते हैं एल्केन, और एल्केन में ना हम ओइक एसिड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं एल्केन में ओइक एसिड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा एल्केनोइक एसिड बन जाएगा, एल्केनोइक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। अब उदाहरण के माध्यम से देखिए, जैसे अच्छा इसको पहचानते कैसे हैं, या तो COOH लगा हो और नहीं तो इसकी संरचना सूत्र देखिए इधर O इधर क्या लगा रहेगा OH। तो इस प्रकार से जब किसी भी कार्बनिक यौगिक पे ये ऐसा दिखाई दे तो समझ जाइए कि क्या है वो आपका कार्बोजेलिक एसिड है। तो यहाँ पे देखिए O इधर OH लग गया, इधर H इधर H इधर H। अब देखिए कितने कार्बन है एक और एक दो, एक और एक दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होता है इथ होता है, बंद कार्बन कार्बन के बीच में क्या है सिंगल, तो क्या हो गया N, और कितने प्लस कितने पे लगा हुआ है OH, ये वाला समूह एक एक दो, दूसरे पहले पर लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे 1 ओइक एसिड, और इसका क्या नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा ई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा इथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, वहीं अच्छा एक और देखिएगा, अच्छा इसका नाम बताएंगे आप क्या होगा इसका नाम, तो यहाँ पे देखिए केवल एक ही कार्बन लगा हुआ, तो एक कार्बन के लिए क्या होता है मिथ होता है, और इनके बीच में देखिए बंद कौन सा है सिंगल, तो क्या लिखेंगे मीथेन, क्या लिखेंगे मीथेन, और प्लस में 1 ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोजेलिक एसिड हो गया। अब बात करते हैं हम लोग ईथर का, किसका बात करते हैं ईथर। तो ईथर में देखिएगा ईथर की बात करते हैं तो इसको कैसे दिखाई लिखा रहता है ओ ऐसे, इस प्रकार से जब आपको दिखाई दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ईथर। जैसे मैं देखिए इसको लिखते कैसे हैं एल्कोक्सी, इसका नाम लिखेंगे ना तो एल्कोक्सी एल्केन। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, जैसे मैं इधर CH3OCH3 लगा दिया, क्या लगाया हूँ CH3CH3, तो आप देखेंगे तो ये जो समूह आपका दिखाई दे रहा है ना, पहचान लिए कि क्या है ईथर। तो सबसे पहले देखिएगा क्या लिखेंगे हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी, तो यहाँ पे देखिएगा कितने कार्बन का समूह लगा हुआ एक, तो एक गो कार्बन को क्या बोलते हैं मिथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, यानी इतने दूर को हमने क्या बना दिया मिथॉक्सी। अब एल्केन यानी पूरा नाम जो इधर लगा रहता है उसका पूरा नाम, तो इसका नाम लिखना, तो ये भी एक कार्बन लिखा लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको मिथॉक्सी मीथेन बोलेंगे। अच्छा इसका नाम देखिए CH3CH2O लगा हुआ है, तो ये भी देखिए ये वाला जो लगा हुआ है ये पूरा का पूरा क्या आपका ईथर है। अब इसका नाम लिखना है, तो अब देखिए एक तरफ आपके दो कार्बन लगे हुए हैं, एक तरफ आपका एक कार्बन लगा हुआ है, तो ऑक्सी किधर लगता है जिधर आपका कम समूह रहे, जिधर आपका कार्बन की संख्या कम रहे उधर आपका क्या होता है ऑक्सी जोड़ते हैं उधर ही,
उसमें ही क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कितने कार्बन है, एक, तो एक कार्बन है तो क्या होता है, मिथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सी जोड़ देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। इसका नाम लिख लिए, ऑक्सी वाला लिख लिया। अब एल्केन वाला बारी है, तो कितने, एक, दो, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या होता है, ईथ होता है, तो क्या हो गया, मिथॉक्सी इथेन हो गया इसका नाम। ठीक है, अच्छा एक और उधर देखिएगा, CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए कि किधर, किस साइड में कार्बन की कम संख्या, इधर देखेंगे तो 3 है, इधर देखेंगे तो आपका 2 है, तो जिधर कम रहता है उसमें O आपका जुड़ जाता है, O जुड़ेगा तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ऑक्सी। तो अब दो कार्बन के लिए देखिए क्या होता है, दो कार्बन के लिए ईथ होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। और इधर क्या है आपका, 3 गो कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 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 क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, इथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो देखिए ईथर समझ में आ गया ना, अब बात लास्ट वाला करते हैं हम लोग, कीटोन का। किसका, कीटोन का। तो अब देखिए, अब बात करना है हमें, कीटोन का बात करना है। तो कीटोन का जो सूत्र बताए थे आपको, क्या बताए थे, RCOR बताए थे, ये ना बताए थे। यानी इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये कभी कभी पहचानने के लिए आप इधर से ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कुछ आपका इस प्रकार से भी लगा रहा है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो अब इसमें देखिए, इसका एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए आपका कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे इसका कार्बन का पूरा, इस कार्बन में देखिए तो 4 गो पूरा है ऑलरेडी, इस कार्बन पे भी पूरा हो गया, इस कार्बन पे भी पूरा हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, नाम लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो समूह है, ये जो समूह दिखाई दे रहा है, इसके जैसा सेम दिखाई दे रहा है ना, यानी कीटोन लगा हुआ है, तो किधर से पहले आ रहा है, तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, इधर से आने पर दूसरे नंबर पे जा रहा है, और इधर से जब आएंगे, इधर से तो 1 2 3 4, तो किधर से पहले आ रहा है, इधर से जाने पर तीसरे में, इधर से आने पर दूसरे पे। तो अब इसका देखिए नाम क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, 4, तो 4 गो कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, क्या हो गया, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल आवन, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, अब प्लस, कितने नंबर पे लगा हुआ है कीटोन, दूसरे नंबर पर, इसको क्या लिखते हैं, 1। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा देखिए नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। ठीक है, यहां से ई को हटा देंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे, तो देखिए ब्यूटेन 2 1, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मैं 2 ब्यूटेनॉन भी लिख सकता हूँ, 2 ब्यूटेनॉन, दोनों तरफ से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्या है, 2 ब्यूटेनॉन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, एक और उदाहरण, मान लीजिए इधर CH2 है, CH3 CH2, आपका इधर CH2 CH3, इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका नाम कितने पर, 1 2 3 4 5, इधर से भी चलने पर तीसरे पे आएगा, इधर से भी चलने पर आपका समूह तीसरे नंबर पे आएगा। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो देखिए कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या होता है, पेंट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 पेंटेनॉन, क्या लिख सकते हैं, 3 पेंटेनॉन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए 5 गो कार्बन है, 5 गो कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट, और इन कार्बन कार्बन के बीच में क्या, सिंगल बॉन्ड, तो क्या होगा, पेंटेन, एन लगा देंगे। अब प्लस में देखिए कितने पर लगा हुआ है, 3, क्या लगा हुआ है, 1, तो इसका जो नाम आएगा वो क्या आ जाएगा, पेंटन 3 1 आ जाएगा। ठीक है, ई को हटा देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, पेंटन 3 1 आ जाएगा। तो क्लास 10th के देखिए पूरा का पूरा IUPAC स्ट्रक्चर्स हमने नाम लिखना जान लिए हैं, सीख लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।